हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। और इससे पहले, आज गणेश चतुर्थी है। और गणेश चतुर्थी पे हमने सोचा था कि हम कोर्स को लॉन्च करेंगे और प्रश्ना कोर्स को लॉन्च करेंगे। तो प्रश्ना कोर्स जो लोग करना चाहते हैं आप में से, वो सब एनरोल कर सकते हैं। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, प्रिडिक्टिव न्यू बैच हो या डायनेमिक हो, जिन्होंने पहले पढ़ा भी है, आप सबको एक वॉइड जो रहता है परीक्षण करने के समय, चार्ट देखने के समय, या किसी के पास कुंडली नहीं है अपनी, वो कैसे देख सकता है अपनी लाइफ में कि क्या हो सकता है, क्या डिसीजन लेना है कोई। तो आपको प्रश्न कोर्स करना चाहिए। प्रश्न सबको आना चाहिए। जब भी आपके पास कोई कुंडली दिखाने आता है तो सबसे पहले आपको प्रश्न कुंडली बनानी चाहिए। तो और कुछ सवालों के जवाब प्रश्न कुंडली से ही मिलते हैं। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो प्रश्न कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि प्रश्न कुंडली से कैसे आप देख सकते हैं कि बिना बर्थ डिटेल्स के या बिना कुंडली के होते हुए भी कैसे आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपूर्व पाठक जी। अपूर्व पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर। तो चलिए, शुरुआत करिए आज के बहुत बहुत टॉपिक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा दिन गया होगा आपका और बड़े धूमधाम से आप इस चतुर्थी को मना रहे होंगे। और इसी चतुर्थी पे एक छोटी सी भेंट, प्रश्न का जो हमने कोर्स है डिजाइन किया है और उसे हम ला रहे हैं जैसे कि आपने बताया। तो उसका छोटा सा एक हिस्सा जो मुझे लगता है कि लोगों को सही जानना चाहिए कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हमारे पास कुछ नहीं होता है ना, ना मोबाइल लैपटॉप कुछ नहीं, और कोई आपसे कोई चीज प्रश्न पूछ लेता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्नों में ये चीज आप नहीं लगा सकते। इसकी कुछ एडवांस पद्धतियां हैं जो मैं कोर्स में जरूर आगे बता दूंगा। लेकिन कुछ जनरल चीजों से आप बहुत अच्छी चीजें देख सकते हैं अगर आपको ग्रहों का बेसिक नॉलेज है तो, कि सूर्य क्या है, बुध क्या है, उस परिपेक्ष में सूर्य क्या है, बुध क्या है, गुरु क्या है, शनि क्या है, मंगल क्या है, जिस प्रश्न के और जिस कंटेक्स्ट की बात हो रही, जिस उस परिपेक्ष में क्या है। ठीक है। अब ये जो प्रश्न की पद्धति है इसे हम नैसर्गिक प्रश्न कहते हैं। ठीक है। सिखाई थी मुझे बहुत पहले सरजीत सर ने, सरजीत पोद्दार जी ने, तो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं उसे। आप देखिए कि जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है उसमें भी ग्रहों को एक एक नंबर असाइन किए गए हैं। तो मैं जस्ट क्विकली बता दे रहा हूं कि कौन सा नंबर किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा अंक किस ग्रह को दर्शाता है। तो सर्वप्रथम आप देखिए कि सूर्य प्रथम, फर्स्ट, चंद्र द्वितीय सेकंड, गुरु तृतीय थर्ड। अब आप इसको ऐसे भी देखिए कि अगर कॉमन पैटर्न आप देखते हैं तो आप देखिए कि ये तीनों सत्व ग्रह हैं, सूर्य चंद्र और गुरु, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ है राहु, चौथुर्थ नंबर पे आता है राहु। और फिर पांचवें नंबर पे बुध, छठे नंबर पे शुक्र। पांच और छह को अगर आप देखेंगे तो ये रजोगुणी ग्रह हैं, रजस है इनके अंदर। ठीक है। और सत्व को रजस से सेपरेट करने के लिए एक एक्सट्रीम ग्रह डाला गया है, राहु, चतुर्थ पे। फिर आप देखिए सातवां नंबर है आपका केतु का, आठवां नंबर है महाराज शनि का, और नौवां नंबर है महाराज मंगल का। और फिर रजस से तमस को बीच में एक सेपरेटिव प्लैनेट केतु, तो राहु केतु, दे आर एक्टिंग एज अ सेपरेटिव प्लैनेट। तो दिस इज सम ऑल्सो द आइडिया एंड प्रिंसिपल बिहाइंड वैदिक न्यूमरोलॉजी। ये एक प्रिंसिपल है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी कैसे वो रखी गई। बहरहाल, तो आपको इसमें, मान लीजिए आपसे किसी ने प्रश्न उठा दिया, आप कहीं हैं, आपसे किसी ने प्रश्न उठा दिया कि मैं इस जॉब में रहूं या मुझे दूसरा ऑफर आया है मैं ज्वाइन करूं। किसी ने प्रश्न उठा दिया, आपके पास कुछ नहीं, तो आप इस सिचुएशन को भी कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है। आपको कहना यह है कि आप 3 अंक लीजिए जिसमें शून्य ना हो। 111 से 999 के बीच में आप कोई भी 3 अंक चुन लें। जैसे हिमराज जी आप कोई 3 अंक बताएं जिसमें शून्य ना हो, तो उसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएं।
कोई एक भी सौ 3 अंक बाईस आप दें। 122। ठीक है। मान लीजिए कि हिमराज जी मुझसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि ये काम मैं करूं या अगला काम लूं। ठीक है। तो इसमें जो 122, तो पहला नंबर हम लिखेंगे 1, फिर दूसरा लिखेंगे 2, फिर तीसरा लिखेंगे 2। तो आपने जो सबसे लेफ्ट पे लिखा है ना, जो सबसे लेफ्ट पे लिखा है वो आपका पास्ट हो गया। तो एक नंबर आपका पास्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मिडिल में आएगा वो प्रेजेंट है, और जो एंड में आएगा वो फ्यूचर है। तो 3 अंक अगर आप लिख रहे हैं, तो जो सबसे पहला अंक है 122, मान लीजिए आप 123 चुनते, तो एक हमारा दिखाता कि पास्ट कैसा था, 2 हमारा दिखाता कि प्रेजेंट कैसा है, और 3 हमारा दिखाता कि फ्यूचर कैसा। जैसे मान लीजिए आपने 122 चुन लिया, तो 122 में पास्ट में क्या आया, सन, जॉब का कंटेक्स्ट है। और फिर 2 नंबर आ रहे हैं, 2 2। जॉब के कंटेक्स्ट में हम पहला अगर हम देखें तो सूर्य का नंबर आ रहा है, तो हम ये बता सकते हैं कि पहले आपके, इसके पहले जो जॉब आप कर रहे थे, उसमें हो सकता है आपको अथॉरिटीज से इन्वॉल्वमेंट था और आप कुछ कोई अथॉरिटेटिव फिगर में थे। ठीक है। 2 नंबर तो अभी की जॉब आपका दिखा रही है चंद्र, कि अभी का आपका मन इसमें काफी लग रहा है। चंद्र, आप स्वयं प्रसन्न है और कंफर्टेबल है, बेनिफिट है। और जो अगली जॉब का भी ऑफर है ना, और अगली जॉब का भी जो निकलेगा वो भी चंद्र से डील करेगा, उसमें भी आप कंफर्टेबल रहेंगे। मान लीजिए कि अगर आप कह देते 1 2 और 8, 128 चुन लेते, तो हमने कहा 8वां नंबर शनि का है। तो फ्यूचर की जो जॉब मिलती है ना, उसमें बहुत कमर कस के काम करना पड़ता है, और पूरी तरीके से डिस्कंफर्ट में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये एक नैसर्गिक प्रश्न करने का तरीका है। ये एक प्रथम चरण है इसका। इसको कुंडली के साथ हम और बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास कोई कुंडली है, उस समय आपको पता है कि क्या लगन चल रही है, क्या चीजें चल रही हैं, तो ये सब आप उसमें भी इस्तेमाल करके और फाइन प्रिडिक्शन कर सकते हो। ठीक है। लेकिन ये तरीका हमने बताया जब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ ग्रहों के नेचर पे आप किसी को प्रिडिक्शन दे, दे सकते हो। तरीका समझ में आया? बहुत सिंपल है। ओके। पहला नंबर जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है वो आपका पास्ट है, जो मिडिल है वो आपका प्रेजेंट है, और जो तीसरा नंबर आएगा वो फ्यूचर है। इसमें शून्य कभी मत लीजिएगा, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और वहां से आप चीजें पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो ये ये है जो इस प्रश्न छोटी है, सी ये टेक्निक। मतलब इंस्टेंट कोई प्रोडिक्शन या इंस्टेंट हाँ या ना का जवाब देना हो, या इंस्टेंटली कुछ बिल्कुल। डिसीजन लेना है, तो उसमें अगर आपको कुछ सहायता चाहिए तो उसमें ये काम करता है। ये नैसर्गिक प्रश्न है। ये नैसर्गिक प्रश्न करने का तरीका है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, प्रश्न तभी काम करता है जब उत्कंठा बहुत जबरदस्त हो जानने की। ऐसे ही नहीं कि मन किया और कोई प्रश्न पूछ लिया, है ना, ऐसे नहीं, रैंडम थॉट्स नहीं। जब प्रश्न, हमेशा प्रश्न इज वेरी डिवाइन। प्रश्न तभी लेना और करना चाहिए जब मन में बहुत उत्कंठा हो, और जरूर अगर वो उत्कंठा सही है तो उत्तर आपको जरूर मिलेगा। और मैं बहुत बार इसको प्रयोग कर चुका हूं। ठीक है। तो सरल टेक्निक थी। इसका अगला चरण जरूर कभी फिर बताऊंगा कि इसे कैसे हम कुंडली पे अप्लाई कर सकते हैं, और हम कैसे प्रिसाइज प्रेडिक्शंस कर सकते हैं इससे। ठीक है। लेकिन तब तक प्रथम चरण को प्रैक्टिस करिए, एंजॉय करिए, और एक बार फिर गणेश चतुर्थी की अनेकों शुभकामनाएं। अच्छा, एक और चीज उसमें बताइए कि मान जी लीजिए कि विदेश का प्रश्न है किसी का। जी जी। मतलब क्या इसमें ऐसे कोई प्रश्न प्रश्न आएंगे कि पहले विदेश पूछिए। कब, नहीं, कोई विदेश प्रश्न पूछिए। कब जाऊंगा या विदेश जाना चाहिए। टाइमिंग ऑफ इवेंट नहीं है ये। टाइमिंग ऑफ इवेंट नहीं है। अच्छा। अच्छा। टाइमिंग नहीं है। वो विदेश टाइमिंग के लिए जाना। तो देखिए फिर हमारे पास मेथड और टूल्स है ना, फिर हमें प्रश्न पूरा करना पड़ेगा। अच्छा। सिंपल प्रश्न है अगर किसी का, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया ना कि आगे वाली जॉब कैसी रहेगी, अभी वाली लूं कि आगे कर लूं, और वाकई प्रश्न सीरियस है, तो आपने देखा कि अगर तीसरा जो अंक है वो मेलेफिक्स पे आ रहा है, 4 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, तो आने वाली जॉब में निश्चित कुछ ना कुछ आप देखो कि प्रॉब्लम्स आपको उस ग्रह इसमें से ऐसे भी रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें ऐसे भी लिया जा सकता है कि जैसे कोई पूछे कि क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, हम्म। हाँ या ना में। अच्छा, वो ठीक है। इस प्रश्न अगर से। आपको आपको इस तरीके के, देखिए बहुत गंभीर के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि फिर प्रश्न शास्त्र, वरना तो सब कुछ इससे हो जाता है ना, प्रश्न शास्त्र पे जाना चाहिए।
लेकिन अगर ये वाकई प्रश्न है और इसकी आप सेकंड लेयर, जब आप कुंडली पे इसको लगाओगे, जो इसका सेकंड मेथड है ना, आगे, तो आप जरूर इससे आंसर कर सकते हो कि होगा या नहीं। अच्छा, अभी तक है अभी ना? पहली लेयर में ये है कि गवर्नमेंट जॉब हाँ, की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। करनी चाहिए या गवर्नमेंट नहीं जॉब, करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो विदेश आप जाना कर चाहिए या सकते नहीं। हो। हाँ, आप पहला कोई टाइमिंग मत करिए इससे, और कुछ कुछ प्रश्न आप देखिए, आप इससे बहुत बेहतर डील कर सकते हो। मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडिक्शन किए। किसी का मान लीजिए पूछा कि अरे क्या मुझे इस जॉब में जाना चाहिए, और 141 आ गया हाँ, मान लीजिए 141 नंबर। आ गया तो हाँ, अगली अगली जॉब में बढ़िया रहेगा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आपको अगली जॉब में ये है कि आपको अथॉरिटी वगैरह मिल सकती है बिल्कुल। और करंट वाली जॉब में आप स्ट्रगल कर रहे हो, 141 है तो। क्योंकि राहु है, चार राहु है, नंबर राहु है। कहीं ना कहीं आप छोड़ना भी इसलिए चाह रहे होगे कि आपके साथ हो सकता है कोई चीटिंग हो गई हो, पॉलिटिशियन, कोई छलावा हो गया चीटिंग। है। ओके। तो उस कंटेक्स्ट में, वो उस परिप्रेक्ष्य में उस ग्रह का इस्तेमाल करिए कि उस कंटेक्स्ट में वो ग्रह क्या बताए। ठीक है। और अगर जो मान सरल लीजिए, क्वेश्चन होते हैं मा, जरूर इससे करिए। मान लीजिए 166 होता तो वो छठा जो नंबर है शुक्र का है। कंफर्टेबल है ना वो जॉब उसके लिए, अच्छा। ओके। पूरे आराम में है, काम वाम ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है। अच्छा, मतलब शुक्र का क्वालिटी ऐड करना पड़ेगा शुक्र का क्वालिटी है। उसमें। ओके, चलिए, ठीक। ओके, चलिए। आपसे कोई बहुत बहुत पूछे कि मैं प्रमोशन ले लूं या नहीं लूं, है ना, और आपको धन्यवाद। नंबर दे दिया कि 1, 4 और 6, मान लीजिए 146 बोल दिया उसने, ठीक है, तो करेंटली अभी परेशान है, लेकिन प्रमोशन ले लेगा तो सुखी हो जाएगा, उसको दिक्कत नहीं रहेगी, शुक्र का एलिमेंट ऐड हो जाएगा। ओ, ओके, तो इस तरीके के प्रश्नों के मान लिए ये लीजिए इस्तेमाल। मान लीजिए कि इसी जगह पे 1, 4 और 8 दे देता, प्रमोशन लेने के बाद और काम बढ़ने वाला है। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न तो तो यहाँ से आंसर निकलते हैं। चलिए, आसान प्रश्नों ठीक। का और कुछ नैसर्गिक प्रश्नों का आप उत्तर जरूर दे सकते हैं। टेक्निक, किसी भी टेक्निक को जब आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो वो टेक्निक आपसे खुद भी बात करने लगती है कि बिल्कुल आप मुझे बिल्कुल और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है। चलिए, ओके। प्रणाम प्रणाम। ओके।